झाके सासू जी यो दोनों कान फड़ा कर आयो आये झोड़ी कमंडल सीमटोयो तन पर राख रमायो मन माता माता के योजना में जीव गणो दुख आयो। और भी कहवा लागी यो तो भीख मांग तो डोले सासू जी तेरा बेटा ले तेरा राजा ने समझा दे ये आज तेरा गुण बोलोगे तो जाए सासू जी तेरा बेटा ने समझा दे तेरा गुण बोलोगे तो जाए सासू जी तेरा बेटा ने समझा दे बेटा ने समझा ले तेरा राजा ने समझा ले तेरा बेटा ने समझा ले समझा ले मेरा राजा ने समझा ले तेरा बेटा ने समझा ले तेरा राजा ने समझा ले लूड़ लूड़ क्यों तो सासू जी तेरा बेटा ने तेरा राजा ने समझा ले आज तेरा लूड़ लूड़ जो तो सासू जी तेरा बेटा ने समझा ले। हाथ जोड़ के कहवा लागी कि हे सासू माँ है तेरा बेटा ने समझा नहीं जाना है कि के होगो जब साइंस ना जब से एक ही बात कह रहे थे माता मैंने भिक्षा ला लो। अब बताए कि माँ मैं थोड़ी लागू हूँ जब इतनी बात छोड़ता है वह सासू भी रोवा लागी और वह बेटा की वो पहले ही रो रही थी। आखिरी में सासू कहवा लागी कि बेटा रोवा से कोई फायदो कौन है ये बात को मालूम मैंने छोड़ के गो है जलंधर नाथ जी महाराज ने छोड़ मैं 12 साल को गोपी चंद्र उधारो ले रही थी जलंधर नाथ जी महाराज करा वह 12 साल को टाइम पूरा वाला सो 3 दिन बाकी था अगर वह 3 दिन पूरा हो जाता तो जान से खत्म हो जाता। और गुरु महाराज का वरदान के अनुसार 3 दिन पहले एने बाबा जी बना दिया ने यो जोगिया बेच दिवा दिया तो यो अमर वेगो अब कदे 12 महीना 6 महीना में नगरी में कदे भीख मांगवाओ जरा कम से कम का दर्शन तो कर लेगा। बेटी रोबा से कोई फायदो कौन में एक काम कर एने भिक्षा गाल दे जो को जोग सफल हो जाए। जब इतनी बात सुनते ही अपने दिल को धीरज बना करके वो रानी रंग महल में चली जाती है और गोपी चंद महाराज को भिक्षा ला करके डाल देती है। भिक्षा लेकर के गोपी चंद महाराज रवाना हो जाता है। आगे आगे वो गोपी चंद महाराज चल रहा था पीछे पीछे माता मैनावती चल रही थी। गोपी चंद महाराज आगे निकल जाता है और माता मैनावती अपने महल के गेट के सामने रुक जाती है। अपने बेटे गोपी चंद की पीठ को देख करके और फिर माता मैनावती जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। गोपी चंद महाराज अपनी माता की रोने की आवाज को सुन करके वापस अपनी माता के पास में आ जाता है। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि हे माँ जिया तू कही जिया जिया सारो काम लगो अब मैं तेरा कहता से बाबा जी बन गो। हे माँ अब कह रोज तेरे की दिक्कत रहेगी के परेशानी रहेगी तो माता मैनावती अपने लाल को कहने लग जाती है कि बेटा मेरा कहबस तो बाबा जी बन गो मेरो एक काम तो बिल्कुल ठीक वह गो लेकिन बेटा तन बाबा जी बनवा से मेरो दूसरो काम बिल्कुल खराब है गो कि माँ
मने बाबा जी बड़वा तेरे कौन सो काम खराब है वो मन एक खोल खोल के बता। तो माता मैणावती अपने लाल से कहने लग जाती है कि बेटा अभी भी तू 3 दिशा के अंदर ही भिक्षा मांग के खाना। बेटा गोपी सदे 3 दिशाओं के अंदर ही भिक्षा मांग के खाना, कभी चौथी दिशा की तरफ तो भूल करके भी मत जाना। कि माँ कौन सी दिशा में नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है। जब माता मैणावती कहने लग जाते हैं कि बेटा यह झूठी को ना वार्ता यो साचो मेरो कहन और गोड बंगाल देश में गई से वह चंद्रावण धारी बहन। बेटा कभी भूल करके भी गोड बंगाल देश की तरफ मत चले जाना, क्योंकि वहां पर तेरी बहन का ससुराल है। अगर बेटा तेरी बहन तेरी जोगा का भेष में देख लेगी, बाबा जी का भेष में देख लेगी, अगर जान जाएगी पिछाड़ जाएगी कि मेरा भाई गोपी चंद बाबा जी बन गया, तो बेटा जड़े देखेगी ना बड़े जान से ही खत्म हो जाएगी। जब माता मैणावती इतनी बात बताती है तो गोपी चंद महाराज विचार करने लग जाता है, कहने लग जाता है कि माँ है बात को मैंने बिल्कुल मालूम को ना, और थाने दोनों ने देखा मेरी बहन जान से मरेगी या मैं मान बोल सकूं। मेरी माँ खुद मैंने बाबा जी बना दी, और मेरी रानी हमेशा यह कहा करती कि थारा अगर कुछ भी हो जाए ना तो मैं धरती मारे जीवती रुई कौन, मैं बाबा जी बन को बाबा जी ने बनी नवा तो साथ के साथ मैंने थोड़ी देर तो रोई, फिर भिक्षा भी गाल दी, मैं भिक्षा लिए आ गई। थाने दोनों ने देखा तो मेरी बहन मुश्किल ही मरे, अरे माँ तो है कि बड़ी बात ही कर दी, तो जा कदे मैं भूल चूक में पहली तो कदे जातो या नहीं जातो, लेकिन अब तो मैं जरूर गोड बंगाल देश में जाऊंगा। और मन देख मन जानेगी नहीं ना मेरी बाण, तो मैं पूरी पूरी साची साची बात बताऊंगा। और देखा फिर मैंने बताया बाद में मेरी बाण मरे से जीव से जो भी कोई बात रहेगी ना तने साची बात बताऊंगा। इतनी बात बता करके अपनी माता को तो गोपी चंद महाराज धोने पर चला जाता है। जलंधर नाथ जी महाराज से कहने लग जाता है कि हे महाराज या जोड़ी संभालो, मैं मेरी रानी ने माँ कह रही भिक्षा लिया हो खाली कर ले और मैंने वापस दे दो कि बेटा जोड़ी खाली करवा की जरूरत को ना, तेरा जोग सफल होएगो। अब जोड़ी ने टाक दे निर्भय आराम से बैठ जा और दोनों तब्बो चालू कर दे कि गुरुजी जोड़ी ने टाको को ना कि क्यों बेटा कि गुरुजी मैं गोड बंगाल देश में जाऊंगा और मेरी बहन चंद्रावण से मिलकर आऊंगा। जब गोड बंगाल देश का नाम लिया जाता है, जलंधर नाथ जी कहवा लागो रे बेटा विदेश को कदे नाम भी नहीं लेनू, हर बेटा भूल कदे जानो भी गोना विदेश में कदे बाबा जी केवड़ा वापस ही कोना आया आया कि जादू करने से आए कि कामन गारे से बेटा जो बाबा जी जाए जी ने हजम कर जाए से जाने के बनाऊ से बेटा कदे नाम भी नहीं लेनो कदे जानो भी कोना। तो जब गुरु महाराज मना कर देता है, लेकिन वो गोपी चंद महाराज हट करके बैठ जाता है कि हे महाराज चाहे मरना ही मंजूर, लेकिन मेरी माँ की बात मेरा कालजा में खटक गई कि बेटा तन जोगी का भेष में देखता ही तेरी बहन जान से मर जाएगी। अब ये बात ने पजोकबा खातिर गुरुजी मैं जरूर जाऊंगा, चाहे मैंने मौत की बाजी लगाड़ी पड़े। तो जब चेला हट कर लेता है, जलंधर नाथ जी महाराज कहवा लागो कि जा बेटा कोई बात नहीं जा, लेकिन कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा मेरे को भी याद करना, मैं भी तेरा हाजिर ही मिलूंगा। तो के प्रकार से वह गोपी चंद महाराज एक अपना गुरु जलंधर नाथ जी महाराज को आदेश ले, अरे एक जोड़ी कमंडल चिमट उठा, अरे गोड बंगाल देश की सुधी लगावे, अरे गोड बंगाल देश में कैसी वह जादू गढ़ने मिले, और कैसी गोपी चंद को के हाल करे, और फिर के बाता बने। तो आगे तो बहुत बड़ी कथा है, अभी फिर सुनोगा तो धन जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले